जितने जीव रहते हैं, जलचर, थलचर, वायुचर, पशु, पक्षी, जानवर, मनुष्य तो छोड़ो, जो जीव भी रहते हैं, शिव महापुराण की कथा कहती है उसका भी अगला जन्म नहीं होता, वो भी तर जाते हैं, वो भी तर जाते हैं। एक पत्र मैं हरियाणा की, ये क्या लिखा है, प्रिय इज्जर जिले के असदपुर खेड़ा की रहने वाली, असदपुर खेड़ा की रहने वाली हूं। मैं 3 साल से, ये पत्र जिसने दिया है, राम जी का फोटो बना है, जिन्हें दिया है वो अगर बैठी हो तो हाथ हिला सकती है। राम जी का फोटो बना है इसमें, अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है, और अगर बैठी हो तो एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकती है। मैं 3 साल से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही थी गुरुजी। मैंने 3 साल पहले पेपर दिया, उसमें भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। 3 साल तक मैं रेगुलर पेपर देती रही, पर मेरा कोई सिलेक्शन नहीं हुआ। गुरुदेव, अब मैं करूं तो करूं क्या? तब मैंने आपकी कथा सुनना प्रारंभ करी, और आप कहते हो कि दिल से पढ़ो, दिल से अध्ययन करो, 4 गुना पढ़ाई करो और 4 गुना अध्ययन करो। मैंने वो भी कर कर पढ़ाई करी, एग्जाम दिया, पर उसका भी कोई रिजल्ट नहीं आया। अब करूं तो करूं क्या? तब मुझे मन में आया कि सीहोर वाला गुरुजी कहता है कि पशुपतिनाथ का व्रत करो, और मैंने पशुपतिनाथ का व्रत करना प्रारंभ करा। गुरुदेव, आप कहते हो कि पंडाल में बैठकर कथा का रसपान करो। मैंने पंडाल में बैठकर भी कथा का रसपान किया, और बाबा ने क्या मुझे दिया पंडाल में बैठ के कथा सुनने का फल। शायद दुनिया के लोग कहते होंगे कि पंडाल में बैठकर कथा सुनना, हम कहते हैं पंडाल नहीं, जिस जगह होती है वो पंडाल नहीं, वहां की मिट्टी कंकर शंकर बन जाती है, और बाबा हमारी बात को सुनता है। गुरुदेव, हमने कथा सुनना प्रारंभ करी, पंडाल में बैठकर पशुपतिनाथ का व्रत किया, और बाबा की कृपा से जो 3 साल पहले मैंने एग्जाम दिया था, उस 3 साल पहले के एग्जाम का रिजल्ट आ गया, और बाबा की कृपा से मैं हरियाणा पुलिस में भर्ती हो गई। मैं बाबा को यहां धन्यवाद देने के लिए आई। एक शिव तत्व लाइन अच्छी लिखी है, आप और हम गुनगुनाते हैं। और अभी मेरी ट्रेनिंग गुड़गांव में चल रही है। खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नन्ही बाहें पसारे, अपने देश लगा लो, लगा लो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो, भोले अपने दर अब तो ना टालो, गिरी जा रही हूँ, उठा लो। एक विश्वास अपने भीतर दड़ी करिए, एक भरोसा अपने भीतर दड़ी करिए। एक जीव जंतु को नहीं मालूम कि हम कहां पर हैं, एक पशु को नहीं मालूम कि हम कहां पर, एक पक्षी को नहीं मालूम कि हम कहां पर हैं।
एक सीहोर कुबेरेश्वर धाम पर किसी ने एक कुत्ता का फोटो डाला। शंकर जी पर चढ़ा हुआ दूध बाहर गया और कुत्ता उसको चाट रहा था। फोटो डालकर उसने लिखा कि गुरु जी से कहना कि जो दूध चढ़ता है वो कुत्ता बिल्ली पीते रहते हैं, तो गुरु जी ने मंदिरों की सफाई तो करवा ही दी है, पर ऐसा कर दो कि यह कुत्ता बिल्ली मंदिर के द्वार पर ना आए और वहाँ दूध वगैरह ना पिए। अब वो पत्र हमको वो मैसेज कहा, गुरुजी ये मैसेज आया। मंदिर की सफाई तो आप करा ही देते हो, मंदिर में तो खूब दिया बत्ती लगने लगा, मंदिर में लोग जाने लगे, पर ये चढ़ा हुआ दूध कुत्ता पी रहा है, ये अच्छी बात है। तो जिसने वो मैसेज भेजा था, बहुत पहले की बात है, हम उनसे कहेंगे आपका चढ़ाया गया दूध, शिव पर चढ़ा हुआ जल आप और हम पीते हैं तो बाबा की कृपा आप और हम पर हो जाती है। अगर वो चढ़ा हुआ दूध किसी स्वान ने पी लिया, कुत्ते ने पी लिया, तो उसकी भी तो जिंदगी संवर गई है, उसका भी तो जीवन संवर गया। मेरे शंकर भगवान का एक नाम है पशुपति नाथ। शिव केवल तुम्हारे ही नहीं, शिव केवल सीहोर वाला महाराज का नहीं, शंकर भगवान केवल तुम्हारे नहीं, शंकर भगवान केवल मनुष्य के नहीं, शंकर भगवान तो पशु के भी देव हैं, इसलिए उसको पशुपति नाथ कहते हैं। शिव पक्षियों के भी देव हैं। ये जितने पक्षी उड़ते हैं, इनका अगर कोई देव है तो शंकर भगवान, इसलिए उनको श्रंभेश्वर महादेव कहा जाता है। पक्षी का रूप रखकर भगवान शंकर ने, भगवान नारायण नरसिंह बनकर आए थे और बहुत गुस्सा कर रहे थे, तो पक्षी का रूप रखकर शंकर भगवान ने अपने पंजे में उनको पकड़ा और ले जाकर बद्रीनाथ में अलकनंदा नदी में उनको डाल दिया, नरसिंह भगवान को। इसलिए आज भी जहां पर ताप्ती कुंड है, गर्म पानी जहां पर आता है, उसके नीचे देखोगे तो एक बड़ी सी शिला मिलेगी, वो नरसिंह शिला है। वहां के पंडा जी को पूछना कि नरसिंह शिला कहां है तो बता देंगे। आज भी शिव केवल पशुओं के देवता नहीं, वो पशुपति नाथ हैं। शंकर केवल मनुष्य के देवता नहीं, वो विश्वनाथ हैं। शंकर केवल पक्षियों के देवता नहीं, वो श्रमेश्वर नाथ हैं। शंकर भगवान जीव और जंतु के भी देवता हैं। शंकर भगवान एक बकरी एक बकरा का भी देव है, उसका नाम वर्करेश्वर महादेव है। कोई साधारण है शंकर? पीपल देव का भी देव है महादेव, इसलिए नाम पड़ गया पिपलेश्वर महादेव। बड़ के वृक्ष का भी देव है महादेव, तो बटकेश्वर महादेव। ऐसा कौन सा देव है जो शंकर की शरणागति में नहीं है? ऐसा कौन देव, ऐसा कौन पशु, ऐसा कौन सा पक्षी, ऐसा कौन सा जानवर, ऐसा कौन सा जीव जो शंकर की शरणागति में नहीं है? आप और हम शिव को भूल जाते हैं, छोड़ देते हैं। जगत गुरु शंकराचार्य जी कहते हैं, शंकर भगवान को पकड़ने वाला, शंकर भगवान को एक लोटा जल चढ़ाने वाला, जगत गुरु शंकराचार्य जी कहते हैं शंकर की भक्ति करने वाला, शिव को भजने वाला, अगर भूल से भी शंकर को छोड़ देता है, पर शंकर भगवान अपने भक्त को कभी नहीं छोड़ते अंतिम श्वास तक। शिव नहीं छोड़ते अंतिम श्वास तक, शंकर नहीं छोड़ते आखिरी श्वास तक। और एक रवा भगत की कथा हमारे उज्जैनी में आती है, महाकाल राजा की रवा भगत की कथा। रवा भगत, एक रवा भगत की कथा आती है जो चंबल नदी के पार रहता था। अब चंबल नदी के पार रहता था रवा भगत, उज्जैनी में महाकाल बाबा का दर्शन करने जाता था। हर महीने का उसका नियम था कि बाबा महाकाल का दर्शन करने जाता। अब महाकाल का दर्शन करने जाता, कभी तो उसको डाकू लूट लेते, कभी उसका पूरा धन छुड़ा लेते। रवा भगत
शिव जी का नाम लेते हुए महाकाल महाकाल जय श्री महाकाल जय श्री महाकाल जय श्री महाकाल बोलता बोलता चले जाता। कई साल निकलते चले गए, कई साल। उज्जैनी जाए, अवंका जाए, छिपरा नहाए, महाकाल का जल चढ़ाए और महाकाल का दर्शन करे। अब तो महाकाल मंदिर में प्रवेश ज्यादा नहीं होता, पर पूर्व की कथा है जब तो महाकाल मंदिर में महाकालेश्वर और भक्त, इसके सिवा कौन जाते, लोग जल चढ़ाते और अपने घर चले जाते। छिपरा बिल्कुल महाकाल मंदिर के पीछे बहती थी। अभी अभी छिपरा तो महाकाल मंदिर से दूर हो गई, पर छिपरा महारानी महाकाल मंदिर की दीवार और छिपरा महारानी का बहना एक साथ था, इतनी नजदीक से बहती थी। रवा भगत महाकाल बाबा को जल चढ़ाए, छिपरा जी का जल भरे और महाकाल राजा को चढ़ा दे और चल दे। कई साल निकल गए, कई साल। अब एक बार रवा भगत उज्जैनी नहीं पहुंचा, अवंतिका नहीं पहुंचा, अवंतिका नहीं पहुंचा। 1 महीना पूर्ण हो गया, अवंतिका नहीं आया। ध्यान, रवा भगत नहीं आया। 2 महीना हो गया, रवा भगत नहीं आया। 3 महीना हो गया, रवा भगत नहीं आया। अब तो भोलेनाथ बेचैन लगी और शंकर भगवान माता पार्वती से कहे, मां जगत जननी से, पार्वती से, उज्जैन कौन कौन गया है? सब गए हो? रखो। शंकर जी के मंदिर में पार्वती जी हमेशा बैठी रहती है। उज्जैन महाकाल के मंदिर में पार्वती जी बैठी नहीं है, खड़ी हुई है। करें दर्शन आप लोगों ने? जम के तो बोलो, करें ना? पार्वती जी खड़ी। शिव बोले रवा भगत के लिए, पार्वती हर महीने मेरा भगत आता था, रवा भगत आ नहीं रहा। चंबल के पार रहता है, हो सकता है कहीं डाकुओं ने उसको कुछ त्राड़ दे दिया हो, तुम जाओ देखो क्या। पार्वती जी दौड़कर रवा भगत के यहां पहुंची और रवा भगत के यहां बूढ़ी का रूप रखकर उन्होंने क्या देखा कि रवा भगत के यहां तो खाने के भी लाले पड़ रहा है, खाने के लाले। क्यों? रहा नहीं गया। हाथ जोड़कर माता पार्वती जी ने रवा भगत से कहा, भगत जी, ओ भगत जी, पूरे नगरी में कोई दयालु दयार नहीं है, पूरी नगरी में कोई दानी नहीं है, मुझे भूख लगी है, तुम्हारे यहाँ रख लोगे? मेरा कोई है नहीं, मुझ बूढ़ी को तुम कृपा कर दीजिए, अपने रख ली। रवा भगत ने कहा, माता जी आप मेरे यहाँ रहो, मना नहीं है, पर दिक्कत केवल इतनी सी है, मैं थोड़ा सा भी जोड़ कर रखता हूँ, डाकू आक्रमण करते हैं और मेरा पूरा गांव छोड़कर मेरे घर में आक्रमण कर कर मेरा खाने तक का अनाज ले जाते हैं। मेरी पत्नी भी भूखी, मैं भी भूखा, मेरे बच्चे भूखे, तुम क्या करोगे? क्या खाओगी तुम? क्या खाओगे? पार्वती जी ने कहा, मुझे यहां रहने तो, मुझे भी तो देखना है कि क्या हो रहा है। डाकुओं की टोली आई, रवा भगत के यहाँ से सब लेकर चले। अन्न का दाना नहीं। थोड़े दिन होता फिर डाकुओं की टोली आती, रवा भगत के यहाँ से फिर लेकर चले जाती। पार्वती जी ने डाकुओं को देखा और पूछा कि भाई इनको कम से कम खाने का तो छोड़ कर जाओ, खाने का तो छोड़ो। डाकू चिल्लाकर बोले, ये वो भक्त है जो हर महीना महाकाल जाता है, ये वो भक्त है जो हर महीना महाकाल जाता है, हमें देखना है कि महाकाल कब आकर इसको खिलाता है, हमें देखना है महाकाल कब आकर इसको खिलाता है, हमें देखना है। पार्वती जी मुस्कुराए, वही सामान 4 गुना फिर बढ़ता जा। डाकू बाहर निकले,
फिर सामान बढ़ता चले जा। डाकू फिर लेकर सामान निकले, फिर बढ़ता चले जा। बाहर इतना सामान इकट्ठा हो गया कि डाकू उठाने वाले कम पड़ गए, पर सामान कम ना हुआ। आखिरी में डाकुओं ने चरण पकड़ लिए कि महाकाल आकर खिलाकर भी जाता है। महाकाल आता है, खिलाकर भी जाता है। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। मेरा महाकाल जो नियम बनाता है कि मैं कुबेरेश्वर धाम आऊंगा, मैं उज्जैनी जाऊंगा, मैं काशी विश्वनाथ दर्शन करने के लिए जाऊंगा, मैं महाकाल के दरवाजे पर जाऊंगा, जो नियम बनाता है 1-2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, 5 महीना नियम तुम बनाते हो, बाकी के नियम मेरा महादेव निभाता है। अभी कथा में कहा था, शंकर को जल चढ़ाने वाला अगर 6 महीना 1 साल बाद भूल भी जाए, पर शंकर नहीं भूलते, शंकर तो उसको पकड़कर रखते हैं। शिव उसको पकड़कर रखते हैं। आप में से कितनी माताएं जिन्होंने ये सुना होगा कि कुल देव की पूजन नहीं करो तो रुष्ट हो जाती है? बोलो सुना कि नहीं सुना? अरे जम के तो बोलो। वो देवता की पूजन मत करो तो वो रुष्ट हो जाती, नहीं सुना? अरे जम के तो बोलो सुना। अगर उनको प्रणाम नहीं करोगे तो रुष्ट हो जाते हैं, बोलो सही है। दिवाली पे सास को प्रणाम नहीं करो तो वो भी रूठ जाती है, बोलो सही है कि गलत है? अरे जम के बोलो जरा, ठीक है। करवा चौथ पर पति की पूजन नहीं करो तो वो रूठ जाता, बोलो सही है कि गलत है? भाई दूज पर बहन भाई को राखी ना बांधे तो भाई रूठ जाता, भाई दूज पर बहन भाई को तिलक ना करे तो भाई रूठ जाता है, बोलो बोलो सही है कि गलत है? संसार में सब रूठते हैं, पर शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता कहती है, जो एक बार शंकर को जल चढ़ा देता है, शंकर उससे कभी नहीं रूठते हैं, शिव उसके गले लगते हैं, शिव गले लगते हैं। भगवान 33 कोटि देवी देवता अगर तुम्हारे घर में बैठे हैं, तुम्हारे घर में भगवान बैठे हुए हैं, सारे देवताओं को कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। शंकर का शिवलिंग तुम्हारे घर के अंदर है, तुम अगर बाहर 1 महीना, 4 महीना, 6 महीने के लिए चले भी गई हो तो चले जाओ। घर में अगर शंकर का शिवलिंग है, तुम सोचोगे उस पर जल नहीं चढ़ा तो पाप करेंगे, अगर मैंने पानी नहीं चढ़ाया तो शंकर जी श्राप देंगे, मैंने शंकर जी को अगर फूल नहीं चढ़ाया शंकर जी क्रोध करेंगे, मैंने शंकर जी को बेलपत्री नहीं चढ़ाई तो वो गुस्सा करेंगे। नहीं, शिव महापुराण की कथा कहती है, तुम्हारे घर के अंदर अगर शंकर का शिवलिंग है, तुम कहीं पर भी चले गए, 6 महीना, 4 महीना, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, कहीं पर भी चले गए, शंकर का शिवलिंग है तो 1 बेलपत्री चढ़ाकर, 1 चावल का दाना चढ़ाकर तुम्हारी मर्जी पड़े जहां चले जाओ। और 6 महीने क्या 12 साल बाद भी अगर तुम वापिस आओगे तो शंकर कभी तुम्हें पाप नहीं देगा, कभी श्राप नहीं देगा, शंकर शंकर ही रहेगा, शिव शिव ही रहेगा। कुल देवी की पूजन मत करो, कुल देवी रूठ गई। इन देवी की पूजन मत करो, वो देवी रूठ गई। उन देवता की पूजन मत करो, वो देवता रूठ गए। उनका वर्णन मत करो, वो रूठ गए। सास को प्रणाम नहीं करा, सास रूठ गई। बहू की शादी की सालगिरह थी, सास ने विश नहीं करा तो बहू रूठ गई। हमारी मम्मी ने हमको विश नहीं करा, अब मम्मी भी सोचे दिन भर तो विष घोलती है, क्या विष करूं तुझको, करूं तो करूं क्या ना। शिव शिव है, मेरा महाकाल राजा, मेरा महाकाल है। भाई शिव महापुराण की कथा कहती है, शंकर का संवाद कहता है, शिव तत्व कहता है, शिव पुराण कहती है, दुनिया रूठ जाए, दुनिया रूठ जाए, पर मेरा महाकाल कभी नहीं रूठता। दुनिया भटक जाए पर मेरा महाकाल अपने भक्त को भटकने नहीं देता, वो संभाल लेता है और अपने हृदय से लगा लेता है, वो संभाल लेता है, अपने हृदय से लगा लेता है। वो शिव है, शिव ओघड़ दानी है, वो शंकर है। वो साधारण नहीं है, उसको
पहचानना कठिन है। और अंत समय प्रभु वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीरा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। दुनिया रूठ जाए, दुनिया भटक जाए, मेरा शिव तुम्हें भटकने नहीं दे सकता। भटकने नहीं दे सकता। विश्वास, भरोसा, श्रद्धा हमें शिव के करीब में लेकर जाती है, शंकर के पास। बरकरेश्वर महादेव की कथा कर रही है। बरकरेश्वर महादेव का चरित्र कर रहा है। बकरी को नहीं मालूम कि तीर्थ है, बकरी को नहीं मालूम कि यह तीर्थ है। बकरी तो भटकती भटकती आ गई और महिसागर संगम के तट पर पौधे लगे थे फूल पत्ती के। बकरी प्यासी भी थी और भूखी भी थी। भूखी भी है, प्यासी। बकरी भूखी भी है और प्यासी भी है। भूख तड़फा रही थी बकरी, प्यास तड़फा रही थी बकरी। दौड़ती दौड़ती बकरी आई और बकरी दौड़ती दौड़ती आकर उसने देखा कि यहाँ बहुत सारे पौधे लगे हुए हैं। उन पौधों में पुष्प भी लगे हैं, पत्तियां भी लगी हैं, मैं खा लेती। बकरी पत्तियां तोड़कर खा रही थी, पत्तियां तोड़कर खा रही। बकरी को अंदाजा नहीं था कि पास में ही कुछ पौधे ऐसे कांटेदार लगे हुए थे जिसकी पत्तियां तलवार का काम करती थी, जिसकी पत्तियां तलवार का काम करती थी। बकरी को यह अंदाजा नहीं है। बस बकरी ने पत्तियां खाना प्रारंभ करा। बकरी ने पत्तियां खाना प्रारंभ करा और खाते खाते उसका ध्यान नहीं गया, क्योंकि व्यक्ति अपने कार्य में इतना डूब जाता है कि उसको अन्य कार्य का स्मरण नहीं हो पाता। और फिर निवेदन है, अरे मत बुरे कर्म कर वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना दानी, अरे ओ अज्ञानी मत करना दानी। तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना
अपने कर्म अच्छे करते चलो। बकरी को ध्यान नहीं था, वो तो कर रही है, वो तो खाने में लगी है, उसने ध्यान नहीं दिया पास में कांटे लगे, उसने ध्यान नहीं दिया पास में पत्तियां तलवार का काम कर रही है। कोई कोई पौधा ऐसा होता है जिसकी पत्तियां तलवार जैसी काट भी देती है, शरीर पर रगड़ा भी दे देती है। बकरी को अंदाजा नहीं था। आप तो अपना कर्म करो, फल देना उसके एक पत्र है। मेरा नाम सुमन पंचाल, डोली, पत्नी ब्रजेश पंचाल, स्थान जवाहर कॉलोनी, फरीदाबाद। बेटी का नाम साक्षी पंचाल, बेटा आकाश पंचाल। मेरा मोबाइल नंबर ये है। आप लोग अगर एलईडी पर देख रहे होंगे या आस्था चैनल पर देख रहे होंगे तो यह नाम सुमन पंचाल कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं, और अगर आई हों तो आप ही हैं, ऐसा हाथ हिला दो एक बार वापस हाथ हिलाओ, ठीक है। आ जाइए, एक बेलपत्र ले जाना। बेटी अगर साक्षी आई हो तो वो भी आ सकती है। एक लोटे जल का सारी समस्या का हल। भोले बाबा का कृपा का क्या मैं वर्णन करूं गुरुदेव। मेरे बाबा ने ऐसा मेरा साथ दिया कि मैं विश्वास नहीं कर सकती। गुरुदेव 10 साल से मेरे गर्भाशय में एक रसोली थी, एक गठान थी। 10 साल से मेरे गर्भाशय में गठान थी, हमको मालूम नहीं पड़ा। समय पर मालूम पड़ा तो वो कैंसर का रूप ले चुकी थी, और कैंसर भी साधारण नहीं गुरुदेव, पूरे शरीर में फैल गया था। कैंसर कहां नहीं फैला, हर जगह पर फैल चुका था गुरुदेव। तब हमने हॉस्पिटल के और इलाज प्रारंभ करा। डॉक्टर ने कह दिया कि ये पूरे शरीर में फैल चुका है, क्योंकि ये 10 साल से हो रहा है, तुमने ध्यान नहीं दिया। अब करे तो करे क्या, क्या कर सकते हैं। दुखी हो गए। तब डॉक्टर ने कहा कि इसका एक काम हो सकता है कि अभी भी एक चांस है, अगर इसका ऑपरेशन कर लिया जाए तो हो सकता है इसमें अंतर हो जाए। तब हमने विचार करा कि थोड़े दिन की दवाई लेकर ऑपरेशन का विचार करते हैं, और तभी हमने डॉक्टर से समय ले लिया और बाबा का पहली बार किसी के कहने पर कथा सुनना प्रारंभ करी और बाबा पर भरोसा करा। गुरुजी, आपने व्यासपीठ से कह दिया था कि डॉक्टर भी शंकर का एक रूप होता है, डॉक्टर को जरूर दिखाओ। डॉक्टर बोले जांच कराओ, जांच कराओ। डॉक्टर बोले दवाई खाओ, दवाई खाओ। गुरुजी, आप बोलते हो कि डॉक्टर शिव का एक रूप रहता है, तो हमने डॉक्टर को शंकर मानकर, डॉक्टर को हमने नमन कर कर, प्रार्थना कर कर, उनसे भी हमने श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बुलवाकर, और डॉक्टर से कहा डॉक्टर साहब मेरे कानों के पास श्री शिवाय नमस्तुभ्यम चलने देना और मेरा ऑपरेशन कर देना। डॉक्टर भी स्वीकार करे, और डॉक्टर को शंकर का एक रूप मानकर हमने ऑपरेशन करा लिया। ऑपरेशन कराने के बाद डॉक्टर ने कहा कि शरीर में तो बहुत ज़्यादा मात्रा में फैला हुआ है, अब बाबा ही जाने, और जिस पर तुम भरोसा करती हो वो जाने। हम शिव पर आश्रित हो गए। शंकर का चढ़ा हुआ जल लेकर पीना चालू कर दिया, रुद्राक्ष का जल पीना प्रारंभ कर दिया। गुरुजी, समय तो डॉक्टर ने हमको थोड़े से महीना का दिया था, पर आज बाबा की कृपा से मैं पूरी तरह से ठीक हो गई। मैं बाबा को यहाँ नमन करने के लिए आई। गुरुदेव, दूसरी बात और बताना चाहती हूँ। मेरी बेटी कभी आप पर भरोसा नहीं करती थी, कभी शंकर पर भरोसा नहीं करती थी, कभी किसी मंदिर में नहीं जाती थी, कभी मंदिर में नहीं जाती। उसने गवर्नमेंट जॉब के लिए इतने एग्जाम दिए, पर किसी एग्जाम में बेटी का नहीं हुआ। कई जगह पर बेटी ने पूछा भी, पर सबने जो जो बताया सब करा, पर बेटी का नहीं हुआ, तो उसका विश्वास खत्म हो गया। जब बेटी का विश्वास खत्म हो गया, तब मैंने अपनी बेटी से कहा कि शंकर भगवान जब मुझे रख सकते हैं तो तेरी भी गोद भर सकते हैं, तू एक बार पशुपतिनाथ का व्रत कर। मेरी बेटी कहती है मम्मी क्यों मुझे नौटंकी करने का बोलती हो, क्या होगा पशुपतिनाथ व्रत करने से, 5 दिया लगाने से, 6 दिया लगाने से क्या होने वाला है।
मैंने अपनी बेटी से कहती है तू इतने साल से कर रही है प्रयास, तू एक बार पशुपतिनाथ का व्रत कर। मेरी बेटी ने पशुपतिनाथ का व्रत किया और पशुपतिनाथ का व्रत कर कर पहला व्रत जैसे ही पूर्ण हुआ, मेरी बेटी ने एक एग्जाम 2 साल पहले दिया था। बाबा की कृपा से SBI बैंक में बेंगलोर में मेरी बेटी की सरकारी जॉब लग गई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ और आज मेरी बेटी बेंगलोर में गवर्नमेंट जॉब कर रही है। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। यह शिव तत्व है, योग घड़ी है। हजार रोते नहीं, अब तो खुश हो गए, अब एकदम बढ़िया हो गए। ये बेटी को भी देना, उसको भी बधाई। आंसू पोछो, ठीक है। अच्छे खुश होकर जाओ, है शिव कृपा बनी रहे, बाबा बधाई। एक बेटी को भी देना है काट के लिए। अब ठीक हो पूरी तरह से। रिश्ता तेरा मेरा सबसे रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, तू मेरा बाबा मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। तू मेरा बाबा मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा। भगवान शिव वो अपना बनाने का प्रयास, अपना बनाना। समय लग सकता है, देरी हो सकती है। कोई कहता है गुरुजी हमने इतनी पूजन पाठ करी, बाबा ने हमारी नहीं सुनी, आज से हम मंदिर जाना बंद कर। ना ना, जाते रहो। कुछ अच्छा सोचा होगा मेरे शंकर ने, कुछ अच्छा सोचा होगा। घर में 2 बहुएं हैं, एक बहू को सास ने पूरा जेवर दे दिया, पूरी प्रॉपर्टी दे दी, और दूसरी बहू को सास ने कुछ भी नहीं दिया, कुछ भी नहीं, कुछ नहीं दिया। और जिसने जेवर लिया, जिसने प्रॉपर्टी ली, उसने निकाल दिया सास को, सास पहुंच गई फिर उसके पास जिसको कुछ नहीं दिया। अब उसको कुछ नहीं मिला, उसने अपने पापा मम्मी से कहा, मम्मी पापा से कहा, पिताजी मेरी सास को मेरी देवरानी ने निकाल कर यहाँ भेज दिया और अब मेरे पास रह रही है। माँ ने कहा बेटा वो तुझे प्रॉपर्टी नहीं दी, कोई बात नहीं, जेवर नहीं दी, कोई बात नहीं, सेवा कर, अच्छे से कर, खूब सेवा कर। सास ने प्रॉपर्टी एक को दी, जेवर एक को दिए, एक बहू को कुछ नहीं दिया। जिसने प्रॉपर्टी जेवर लिए उसके घर में महल अटारी सब बन गया, जिसके पास प्रॉपर्टी जेवर नहीं थे उसने सास की सेवा करी, सास मरकर चली गई। समय ऐसा आया कि जो प्रॉपर्टी जेवर वाली थी उसके बेटों ने कहीं शेयर मार्केट खेला, शेयर मार्केट में सारा की सारा डब्बा गोल हो गया, और जिसके घर में सास रह रही थी उसके बेटा कलेक्टर इंजीनियर बन गया। समय तुम्हारी नहीं सुनी ना बाबा भोलेनाथ जी ने। बाबा मैंने इतना अभिषेक करा, पूजन करा, अर्चना करी, शंकर जी ने मेरी नहीं सुनी। मैंने शंकर जी से कहा था बस एक काम कर दो, ये काम कर दो, शिव ने नहीं सुनी। अरे कुछ अच्छा सोचा होगा, मेरे बाबा कम नहीं देते, मेरा बाबा थोड़ा रुक कर देगा, अच्छा देगा और बड़ी प्रबलता से देगा। आपकी भक्ति कम नहीं होना चाहिए, आपका विश्वास कम नहीं होना चाहिए, आपका भरोसा कम नहीं होना चाहिए, आपकी दृढ़ता कम नहीं होना चाहिए। बढ़ाओ अपनी भक्ति को, बढ़ाओ अपने विश्वास को। ठोकर लग रही है ना, लगने दो। गिर रहे हो ना, गिरने दो। तकलीफ हो रही है ना, होने दो। बाबा पर भरोसा रखकर एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करिए। थोड़ा अविरल भक्ति को धारण करिए, थोड़ा विश्वास को प्रबल करिए, भरोसा प्रबल करिए। और खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारा